मैनपुरी के उपचुनाव में भाजपा अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल करने में जुटी है। पार्टी ने यहां के किशनी विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया। इसमें भाजपा के दिग्गजों ने समर्थकों से दो टूक कहा कि हर बूथ पर 70 से 80% मतदान कराने में जुट जाएं और एक भी भाजपा समर्थक मतदान केंद्र तक पहुंचने से चूके नहीं। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत की पटकथा लिखने के लिए हर वो फॉर्मूला आजमाया है जिसका अनुभव उसकी चुनावी किताब में दर्ज है। ये तस्वीर मैनपुरी के किशनी की है। किशनी मैनपुरी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में एक है। यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ताओं को ये समझाया कि मैनपुरी में जीत दर्ज करना कितना जरूरी और कितना आसान है। सभी पन्ना प्रमुखों से उन्होंने पूरी तरह सक्रिय हो जाने को कहा। कोई किला किसी का नहीं। अब आपने देखा होगा आजमगढ़ स्वयं अखिलेश जी ने त्यागपत्र दिया था, स्वयं आजमगढ़ रामपुर में आजम खान ने त्यागपत्र दिया था, भारतीय जनता पार्टी दोनों जीती। तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि हमने जो सरकारों ने हमारी काम किया उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब सब जनता ने तय कर लिया भाजपा को सब जगह बैठाना। शाक्य वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य कोई दांव खाली नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि सपा से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता और इस बार जनता सबक सिखाकर ही दम लेगी। हम उसी से आए, उसी दल से। इनके एक एक चाल को, इनके एक उसको जानने का काम करता हूं। ये कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। इनसे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री के गले में जो माला पड़ी थी उसमें 3 फूलों की कमी थी। एक फूल आजमगढ़ वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल रामपुर वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल की कमी जो रह गई मैनपुरी की, और मैनपुरी की जनता, मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैनपुरी का एक बूथ का अध्यक्ष उस माला को पूरा करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर कहे जाने वाले यादव मतदाताओं पर भाजपा की खास नजर है। इसके लिए पार्टी ने अपने यादव नेताओं की टीम मैनपुरी में उतार दी है। मंत्री गिरीश यादव, जो मैनपुरी के प्रभारी भी रहे हैं, लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। दावा है कि भाजपा 2 लाख वोटों के अंतर से इस समाजवादी किले पर अपना परचम लहराने जा रही है। सर्व समाज के लोग और उसके साथ साथ यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खड़ा है, क्योंकि देश के हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है और जिस जनता की जो अपेक्षा थी उस पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतर रही, इसलिए पूरी संपूर्ण जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोध वोटरों को भाजपा के साथ खड़ा करने के लिए पार्टी नेता राजवीर सिंह और राजू भैया ने भी पूरी ताकत लगाने की बात कही है। आजमगढ़ भी तो उनकी जमीन थी, रामपुर भी उन्हीं की जगह थी और ये रामपुर जब चुनाव होने जा रहा है ये भी उन्हीं की जमीन है। ये तीनों सीटें हमने ले ली और मैनपुरी कोई बड़ी चीज नहीं है भाजपा को लेना। अब क्या लग रहा है? कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 2 लाख। बीजेपी वाले बड़ा कॉन्फिडेंस में कि 1 लाख से जीतने जा रहे हैं, 2 लाख से। 2 लाख से नीचे जीत होगी तो ये मान के चलेंगे कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं मेहनत करने में कमी छोड़ी है। भाजपा के संगठन के तमाम दिग्गज आर पार की हुंकार भर रहे हैं। मकसद है कि हर बूथ पर 70 से 80% वोटिंग हो और एक भी भाजपा समर्थक वोट डालने से पीछे न रह जाए। इससे मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की व्यूह रचना को समझा जा सकता है कि किस तरह भाजपा यहां जातीय समीकरण को साधने का विजयी दांव लगा रही है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव के इस मौसम में राजनीतिक तपिशहर्दी ने एक नया रिकॉर्ड बना रही है। अखिलेश यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच जुबानी जंग ने आज माहौल गर्मा दिया। सुर्खियों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट भी रहा जिस पर अखिलेश के तीखे पलटवार ने पारा चढ़ा दिया। दोनों तरफ से आ रहे बयान से ये साफ है, ये काफी है कि खतौली से लेकर रामपुर और मैनपुरी तक लड़ाई काटेगी और कोई किसी को जुबानी जंग में सही बढ़त लेने देना नहीं चाहता। उपचुनाव के महासंग्राम के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच छिड़ गया है जुबानी महासंग्राम। पुलिस को पीटा जा रहा, कहीं रिवॉल्वर छीनी जा रही, कोई नई चीज नहीं हो रही है बीजेपी से। इसीलिए मैंने कहा सरकार को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, पुलिस पे एक तरफ दबाव है और पुलिस ही के ऊपर ये इस तरह की घटना हो रही है। हमने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाना है और भाइयों बहनों कुछ चीजें पुरानी भी स्मरण दिलानी है जो 2012 से 2017 तक रही, या बीच बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई किस प्रकार की गुंडागर्दी, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चौध वसूली, जमीनों पर कब्जे, लूट खसोट, किस प्रकार का वातावरण रहता था और किस प्रकार की असुरक्षा की भावना हमारे परिवार के बच्चों में, हमारी माताओं में, बहनों में रहती थी, वो भी हमें ध्यान दिलवानी। उपचुनाव की लड़ाई आर पार की है, जमकर जुबानी शोले बरस रहे हैं, सियासत उफान पर है और चुभने वाला प्रहार फिलहाल न थमने वाला सिलसिला बन चुका है। क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। पूरे प्रदेश में आज कानून का बेहतर राज है। जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया, खोज खोज कर बिल में से निकाले जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा लोग गले में तख्ती डाल के घूम रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर मत करो, हमें हमारी जान बख्श दो, हम कोई गलत काम हम नहीं करते। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर गली गली जाकर प्रचार करने का तंज किया, ट्वीट कर कहा कि मैनपुरी में भाजपा की ऐसी हवा चली कि लोकसभा उपचुनाव में नहीं जाते थे एक भी सभा करने, वो घूम रहे हैं परिवार सहित गली गली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये तीखा हमला अखिलेश यादव को बुरी तरह चुभ गया। अखिलेश ने चुभने वाला पलटवार किया। टिप्पणी की है प्रयागराज में कि कहीं ये चुनाव तक ही ना सीमित रह जाए चाचा का सम्मान। उसकी चिंता मत करो, उन्हें कौसाम्बी बार बार जाना चाहिए। मैनपुरी से लेकर रामपुर और खतौली तक इस वक्त धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी रफ्तार में जुबानी घमासान भी आसमान पर है। भारतीय जनता पार्टी छोटा हो या बड़ा हो चुनाव गंभीरता से लेती है और किलेबंदी की जहाँ बात कर रहे हैं, किलेबंदी तो ऑलरेडी मैनपुरी की हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो तो हो गया। हम सब चाहते हैं कि इस बार सपा मुक्त मैनपुरी हो और निश्चित रूप से मैनपुरी सपा मुक्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के, लाइन ऑर्डर को लेकर के जनता में जा है और बीजेपी ही जीती। जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं मैनपुरी में चाहे रामपुर में, क्या लगता है कौन सी निकलेगी? एक मिनट यार, सब अब बीजेपी के अलावा कौन जीतेगा? भाजपा की ओर से समाजवादी पार्टी के सैफई परिवार को घेरने और मैनपुरी में पार्टी की जीत के दावे पर तंज करते हुए जवाब में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं। आप देख लीजिए जब से बीजेपी की सरकार आई कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। भले ही प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसने पूरे प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।